topic is arithmetic progression. Arithmetic progression. Some important result as we discuss as if AP as a meaning of arithmetic progression represented by sum of terms A, first term known as, and next term A plus D, other term next A plus 2D, and so on. A plus n minus 1 D is the nth term. We put the formula an is equal to a plus n माइनस 1 इंटू डी। एक इसका फॉर्मूला होता है, एक होता है ये फर्स्ट एन टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है, और एक होता है एन टर्म फ्रॉम द एंड। अगर मैं एंड से लिखता हूँ तो लास्ट टर्म हमारे पास एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर डी को हमने नेगेटिव ले लिया, जैसे हम उल्टा चलते हैं तो डी हमारा नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है, जिसका डेरिवेशन मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस एल, और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं d की फॉर्म में तो और लिख के n अपॉन 2a n माइनस 1 d। मैं आपको कुछ ट्रिक समझाने जा रहा हूँ कि जब हम AP में कोई सीक्वेंस को तोड़ते हैं या किसी नंबर को हमें कंडीशन दी जाती है, तो जो तीन टर्म होती हैं, एक अर्थमेटिक मीन और समझ लेते हैं। अर्थमेटिक मीन को AM से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दो नंबर के एवरेज का वैल्यू होता है। a प्लस बी अपॉन 2 इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। अगर हमारे पास अर्थमेटिक मीन एक से ज़्यादा है, मीन्स a और b के बीच में हमें कुछ नंबर पुट करने हैं, इनको हम अर्थमेटिक मीन ही कहते हैं। एज a1 a2 रिप्रेजेंट बाय एंड an नंबर पुटअप करने हैं। तो हमारे पास क्योंकि ये AP है तो हमारे पास जो होगा b जो टर्म है उसका नंबर हो जाएगा, टोटल टर्म ये n और a और b दो और, तो n प्लस 2 टर्म हो जाएगी। और फॉर्मूला अपना लगाएंगे ऊपर वाला n प्लस 2 माइनस 1 d, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास वैल्यू हो जाएगी b माइनस a अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू d। ये एक सिंपल फार्मूला है, और डायरेक्ट किसी टर्म्स को या किसी गिवन टर्म्स को AP में कन्वर्ट करने का तरीका है। सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि 2 और 42 के बीच में आपको 10 टर्म्स पुट करनी है, तो या 9 टर्म्स पुट करनी है, तो हमें 9 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, b माइनस a 9 मीन पुट करने हैं, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू d implies that d is equal to 4। और आप 4 के डिफरेंस से यहाँ पर 6 10 14 एंड सो ऑन AP तैयार कर लेंगे। एक और ट्रिक इसमें है हमारे पास, जब हम किसी सीक्वेंस को ऐसे 3 टर्म 4 टर्म या 5 टर्म लेते हैं, तो उसकी एक ट्रिक है हमारे पास कि 3 टर्म अगर लेनी है तो a माइनस डी a और a प्लस डी लेने हैं, और अगर 4 टर्म लेनी है, ध्यान रखना इसमें कॉमन डिफरेंस d होगा। और अगर मैं 4 टर्म लेना चाहता हूँ तो a माइनस 3d a माइनस d a प्लस डी, और इसमें लास्ट टर्म यानी कि a प्लस 3d। इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2d है। अभी 5 टर्म वाला डिफरेंस बिल्कुल सेम ऐसा ही है, क्योंकि उसमें 5 टर्म लेनी होती हैं, तो हम a के 2 इधर और 2 इधर टर्म लेते हैं, a माइनस डी a माइनस 2d, सेम a प्लस डी और a प्लस 2d। आपके पास ये डिफरेंस आ गया, और इस तरह से 5 टर्म पुट करते हैं। क्वेश्चन इस तरह का आता है कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाएंगे कि आपको दे रखा है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सम ऑफ 3 टर्म्स इन AP इज 33, या ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 33 को डिवाइड कीजिए 3 टर्म्स में जो AP में हो। तो आपके पास क्वेश्चन है, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आपको उसमें सम और प्रोडक्ट दोनों डिजिट गिवन होंगे,
तो मेरे पास सम गिवन है 3 टर्म का, a माइनस डी ए और a प्लस डी इज इक्वल टू 33। नाउ d से d हमारा रिमूव हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 33 और a इज इक्वल टू 11। एंड नेक्स्ट कंडीशन है गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 1155। प्रोडक्ट का मीनिंग हुआ a माइनस डी ए प्लस डी इज इक्वल टू 1155। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है ए कितना है, तो आप लिखेंगे a माइनस यानी कि d 11 प्लस d, और ये जो 11 है इसको आप इसे डिवाइड में कर दीजिए, डिवाइड बाय 11 तो 105। अभी आपके पास यहाँ 121 और माइनस डी स्क्वायर प्रॉपर्टी अप्लाई करी हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये है 105। नाउ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। क्योंकि आपको नंबर निकालने हैं तो नंबर हमारे दोनों से एक ही आएंगे, वो प्लस डी रखें या माइनस डी रखें। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जब मैं डी रखता हूँ, पहली टर्म थी a माइनस डी 11 माइनस डी 11 प्लस डी, वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, मैंने आपको यहाँ पर चलो -4 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 11 और यहाँ पर -4 लेंगे तो 7। और अगर मैं प्लस का 4 ले लेता हूँ, d इज इक्वल टू ये हमने लिया था -4, अगर d इज इक्वल टू +4 ले लेते हैं तो तब भी इतना ही आएगा, 11 माइनस 4 11 और 11 प्लस 4 7 11 एंड 15। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डी आप प्लस में ले या माइनस, नंबर वही रहेंगे। कभी कभी सीक्वेंस से 2 बन जाती हैं। अभी एक प्रॉपर्टी और है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि किसी भी एपी में आपको गिवन है एपी है, इसमें कुछ भी चीज़ प्लस करें, किसी सीक्वेंस में कोई भी नंबर प्लस किया जाए प्लस ए अननोन नंबर, तो भी एपी ही रहेगी। आप कोई भी नंबर माइनस करें तो भी एपी ही रहेगी। मैं एक्स ले लेता हूँ क्योंकि ए फर्स्ट टर्म होती है, उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा। मल्टीप्लाई करें तो भी एपी ही रहेगी, और डिवाइड करें तो भी ये एपी ही रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी सीक्वेंस को। और इसके हिसाब से, इस लिहाज से प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें कुछ क्वेश्चन बड़े आसानी से सोल्व करने पड़ जाते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, यहाँ पर प्रूफ होगा, आपको गिवन है कि ए बी सी एक एपी में है, गिवन टर्म्स ए बी सी आर इन एपी, और आपको प्रूफ करना है कि बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी भी एपी में है। देन प्रूव दैट बी प्लस सी ए प्लस बी सी प्लस ए, सॉरी सीक्वेंस में होता हमेशा, बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी आर इन ए पी और आल्सो इन ए पी। अब आपको क्या करना है, हमारे पास जो भी सीक्वेंस है, क्योंकि हमारे पास गिवन है, तो मैं इसमें से कुछ भी चीज़ प्लस माइनस करूँगा, ये ए पी ही रहेगी। मैं लिख रहा हूँ ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी, सारी सीक्वेंस में मैंने यही कर दिया, माइनस ए प्लस बी प्लस सी और फिर सी माइनस फिर वही ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये हमारे पास आ जाएगा, ए कट जाएगा, माइनस बी प्लस सी ब्रैकेट माइनस ए प्लस सी, और नेक्स्ट है हमारे पास माइनस ए प्लस बी। आप इसे माइनस को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि मैंने बताया मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, तो जैसे ही -1 की मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये हो जाएगा बी प्लस सी ए प्लस सी और ए प्लस बी आर आल्सो इन ए पी। कुछ क्वेश्चन मैं एग्जाम के टाइप करा देता हूँ, ये हमारे पास कुछ मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, इसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास, सम ऑफ द 3 नंबर इज ए पी, ये तो आसान अभी कराया था मैंने इस एग्जाम्पल का। ए बी सी एंगल ऑफ पॉलीगन, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए।
एंगल ऑफ अ पॉलीगन, ये सीबीएसई बोर्ड में भी है और एसएससी दोनों में है, आर इन एपी एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। आपको मालूम है कि किसी भी पॉलीगन में सम ऑफ एंगल होता है n-2, अगर उसमें n साइड है तो n-2 मल्टीप्लाई 180, ये n साइडेड पॉलीगन के एंगल का सम है। बट उसने बोला है कि ऑल एंगल आर इन एपी, सो एपी का सम भी फॉर्मूला यही रहेगा और उसमें फॉर्मूला हो जाएगा n/2। उसने कहा है कि आर इन एपी एंड डिफरेंस इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5, और फर्स्ट टर्म इसने कुछ गिवन किया है कि स्मॉलेस्ट एंगल मीन्स फर्स्ट टर्म गिवन है 2a प्लस n-1, हमें n फाइंड करना है, इज इक्वल टू d। नाउ वी सॉल्व इट। यहाँ पर हमारा 2 उसमें कॉमन लेते हैं, पहले स्टेप को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर n/2, दिस इज 240, 5n-5, और आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई 5 ले लेते हैं, ये हमारा 235 हो जाएगा। 235 में 4, 7 प्लस n, यहाँ पर हमारे पास है n-2 इंटू 180। अभी हम इसे सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं, मैं मल्टीप्लाई करूँगा बाद में, इसे इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा n-2 इंटू 180, 2/5, दिस इज 47n प्लस n स्क्वायर। नाउ इसको डिवाइड करेंगे, दिस इज 36, 72n माइनस 144, 47n प्लस n स्क्वायर। नाउ वी सॉल्व इट एज 0, n स्क्वायर, ये 72n है और ये 47nn, जब मैं इसे माइनस करूँगा इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस करूँगा तो 5, यहाँ रहेगा 6 यानी कि 2n, और हमारे पास ये हो जाएगा प्लस का 144। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 16 9 144 होते हैं, और फैक्टर हो जाएंगे n-16 और n-9। यहाँ पर एक लॉजिक आता है क्वेश्चन में कि कभी भी कोई एंगल 180 से बड़ा नहीं होता है एन एनसाइडेड पॉलीगन। तो अगर मैं एनसाइड पॉलीगन में 180 से बड़ा लेता हूँ तो n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 9। तो अगर 16 एंगल है और सबसे छोटा एंगल 120 है तो आपको 16वां एंगल निकालना है, a16 मीन्स 16 टर्म a प्लस n-1, और d है हमारे पास दिस इज 195, और 195 हमारा क्या है, ये ग्रेटर देन किससे है 180, सो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। सो आप लिख देंगे हैंस n इज इक्वल टू 9। तो ये एन साइडेड पॉलीगन है, 9 इसमें साइड है टोटल, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ। यहाँ पर ये वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर सिंगल एन दे रखा हो या एन टर्म दे रखी हो, एन की फॉर्म में होता है और आपको उसे सोल्व करना होता है। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू गिवन है सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 20 टर्म्स या 15 टर्म्स, कोई नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो सकती है। तो सबसे पहला तरीका तो इसमें एक फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसका ए एन इज इक्वल टू एस एन-1, ये एक फॉर्मूला है। इसी में दूसरा फॉर्मूला भी लग सकता है ए एन-1। अगर आप चाहो तो इस ए एन को यहाँ लगा के आप फॉर्मूला बना सकते हो, बट मैं उसको नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। क्योंकि ये ए पी है तो आप n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 रखने पर आपके पास यहाँ 4 माइनस 1 3, दिस इज फर्स्ट टर्म, s2 सम ऑफ टू टर्म्स, यू नो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बट यू नो a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 4 एंड a1 इज हमें मालूम है कितना है 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे,
3 plus this, so A2 is equal to 1. Now AP form, because first term is 3, second term is 1, difference is -2, this is -1, this is -3, -5, and so on. Now we find the value of nth term is 20 terms, तो A plus 19D वैल्यू पुटअप करेंगे। A कितना है हमारे पास 3, 19 -2, और जब हम इसको सोल्व करेंगे 38 में से जाएंगे -35, डिफरेंस यहाँ से -2 आ जाएगा। और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।